हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हम पढ़ेंगे क्या होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कैसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं, कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं हम इन्हें। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और इसके और नाम भी हैं, और इसे कहते हैं वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। ये तीन नाम इसके हैं। क्या क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब कौन कौन सी होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV लीडिंग टू एड्स। तो ये जो सारी होती हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। क्या क्या होती हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV लीडिंग टू एड्स। HIV एड्स करता है। ये सारी हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। इन सारी डिजीज में जो HIV है इसे सबसे ज़्यादा डेंजरस कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है और इसे एक बार हो गया तो इसे हम ठीक नहीं कर सकते बिल्कुल भी। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection needles, transfusion of blood from infected mother to fetus। तो कह रहे हैं इनमें से कुछ डिजीज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV, तो वो ट्रांसमिट हो जाती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, इंजेक्शन शेयरिंग, इंजेक्शन एक HIV पेशेंट के इंजेक्शन लगा दिया, वही दूसरे के इंजेक्शन लगा दिया, तो इससे भी HIV या हेपेटाइटिस बी पास हो जाएगी एक से दूसरे में। उसके बाद और मदर से फीटस में चली जाती है। मदर को अगर HIV है या हेपेटाइटिस बी है तो वो उसके बच्चे में भी चली जाएगी बीमारी। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ट्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ट्स एंड HIV इन्फेक्शन, इनके अलावा सारी डिजीज क्यूरेबल हैं। ये तीन ऐसी डिजीज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जिनका कोई क्योर नहीं है, जिन्हें हम खत्म नहीं कर सकते, नहीं मिटा सकते। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज हैं, ये नहीं खत्म हो सकती अगर एक बार हो गई। Other diseases are completely curable if detected early and treated properly। इन तीन डिजीज हम इनका कोई क्योर नहीं है, लेकिन और डिजीज हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उन्हें हम रोक सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोज कर लें या उसे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दे दें जल्दी ही। उसके बाद अर्ली सिम्टम्स आर माइनर इचिंग, इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन। जो इसके सिम्टम्स हैं अर्ली, जो बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, इसके क्या माइनर इचिंग हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी खुजली, उसके ब्लड फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा बार बार, हल्का हल्का पेन होने लगेगा जेनिटल रीजन में, स्वेलिंग आ जाएगी जेनिटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो इन्फेक्टेड फीमेल है वो बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक, मतलब उसे उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, हल्का हल्का फ्लूइड डिस्चार्ज हो गए, स्वेलिंग हो गई, इचिंग हो गई, पता नहीं लगता कि इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके वजह से उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम देन दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। अगर उसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया अर्ली तो बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एकदम से बर्थ हो गया, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है इसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अगर हमने ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जल्दी हमने इसका डायग्नोस करके इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये सब कुछ केस हो सकते हैं। उसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अबॉर्शन करवाना पड़ जाएगा, स्टिल बर्थ, एकदम से बच्चा हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो जाएगी, और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर तक हो जाएगा। These infection are reported to be high among person of age group 15 से 24। जो 15 से 24 साल के बच्चे या लड़के या लड़कियां हैं उनमें चीज़ ज़्यादा देखी गई है। क्या ज़्यादा देखा गया है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इन्फेक्शन ज़्यादातर 15 से 24 साल के लड़के लड़कियों में देखे जा रहे हैं। अब इसका कोई क्योर नहीं है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि हम इस सब चीज़ों से बच सकें, प्रिवेंशन, कि हम बच सकें पहले ही, होने से पहले ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखें कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें। अब बचने के लिए क्या क्या दिया गया है इसमें? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ऐसे आदमी के साथ जिसे हम जानते नहीं है उसके साथ कभी सेक्स नहीं करना चाहिए, और जो मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एक से ज़्यादा लड़के लड़की के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए, उससे ये चीज़ें एड्स या HIV इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलती हैं। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम ज़रूर पहनना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ ताकि अर्ली डिटेक्ट हो सके तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है।
तो आइए एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं हम इसे। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब इंटरकोर्स के दौरान जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो इंटरकोर्स के दौरान फैलती है, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं और वेनरल डिजीज भी कहते हैं। और एक और नाम है उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब कौन कौन सी डिजीज होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। एचआईवी एड्स करता है। अमंग दिस एचआईवी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इन सारी बीमारियों में सबसे ज़्यादा एड्स है जो सबसे ज़्यादा फैलता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing। इनमें से कुछ डिजीज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV वो ट्रांसमिट हो सकते हैं शेयरिंग नीडल्स इंजेक्शन के नीडल्स होते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैल गई। ट्रांसफ्यूजन ब्लड, एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे नॉर्मल पर्सन में चढ़ा दिया। और मदर से फीटस में भी चली जाती है ये। उसके बाद एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनिटल वार्ड्स, इन तीन को छोड़ के सारी क्यूरेबल हैं अगर डिटेक्ट कर ली जाए जल्दी, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए। अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाया तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें क्योर करना। और ये तीन तो बिल्कुल अनक्यूरेबल हैं जिन्हें हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसमें क्या है? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ड्स एंड HIV इन्फेक्शन। अर्ली सिम्टम्स क्या है इसके? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अर्ली सिम्टम्स है इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइटली पेन, हल्का पेन होना, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक, जो इन्फेक्टेड फीमेल है बहुत समय तक एसिम्टोमेटिक, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड, इसलिए वो अनडिटेक्टेड रहती है, पता नहीं लगता उसमें STD है या नहीं है। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम देन दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन। अगर ये टाइम पे नहीं ट्रीट किया गया तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सब कुछ हो सकता है अगर हम इसे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे। These infection are reported to be high among person of age group। ये जो इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा हाई कौन से लड़के लड़कियों में देखा जा रहा है? 15 से 24 साल के बच्चे बच्चियों में। अब इसका कोई क्योर नहीं है, ज़्यादातर इसका हमें इसलिए प्रिवेंशन करना पड़ता है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मतलब इसे हम होने से पहले ही प्रिवेंट कर लें कि किस चीज़ से हो रहा है उस चीज़ से बचें। तो प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसे हम जानते नहीं या बहुत सारे लोग उनके साथ हमें सेक्स नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस के दौरान हमेशा कॉन्डम पहने। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो जाके क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि हम अर्ली डिटेक्ट करा सकें। बहुत से लोग STDs होते हैं वो घबराते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा तो वो हमें दूर कर देंगे, शेमफुल महसूस करें। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, छोटे से भी आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है या कुछ इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत भी, तो ज़रूर जाके एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो आज की क्लास में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ लिया अच्छे से। अगला टॉपिक है इनफर्टिलिटी। कल को हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप इसके सारे लेक्चर देखते आ रहे होंगे शुरू से। आपने एक लेक्चर देखा होगा अच्छे से, मैंने NCERT की एक लाइन बिल्कुल आपके ब्रेन में सेट करवा दी हर लेक्चर में। और NCERT और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक डिजीज़ एक एक लाइन NCERT की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट की एक एक लाइन से 10-10 बार क्वेश्चन बना हुआ है नीट में, और आगे भी इन्हीं लाइनों से बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह एक एक लाइन को देखें, मैंने आपको सब बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।